अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना सिखाते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये हम 3 स्टेप्स में आपको सिखाएंगे। तो इसका स्टेप नंबर 1 है मैट्रिक्स फॉर्मेशन। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो पहले स्टेप में हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेंगे, यानी इस स्टेप में हमने इस सिस्टम से मैट्रिक्स को बनाना है। तो मैट्रिक्स बनाने का तरीका यह है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं x और y के, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और सेकंड इक्वेशन में 1 और -1, तो इससे आपने एक मैट्रिक्स बना लेना है इस तरीके से 2, 3, 1 एंड -1। और दूसरे मैट्रिक्स को आपने बनाना है जो कि वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होगा x एंड y। इसको हमने इस तरीके से कॉलम वाइज लिख लेना है और ये आ जाएगा राइट साइड पर -1 एंड 2। तो ये आपके पास राइट साइड पर लिखे हुए हैं। हमने इसको जस्ट क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स बन चुके हैं। यहाँ पर ये x और y जो है ये हम कॉलम वाइज लगाते हैं ताकि यहाँ पर फिर वापस मल्टीप्लाई करके आपको ये सिस्टम मिल सके, यानी 2 × x + 3 × y। तो मल्टीप्लिकेशन जो हमने पहले डिस्कस किया था, इसके लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, तो वापस यहाँ पर मल्टीप्लाई आ सके। अगर आप इसको x एंड y इस तरह रो वाइज अगर आप लिखते हैं तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इनको नाम देना है। पहले मैट्रिक्स को a नाम दे देते हैं, दूसरे मैट्रिक्स को x नाम दे देते हैं और राइट साइड पर हम इसको नाम b दे देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर x को छोड़ना चाहते हैं और a को यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a इन्वर्स दोनों साइड पर। तो a इन्वर्स a x ये आ जाएगा आपके पास a इन्वर्स b। तो यहाँ पर दोनों साइड पर हमने क्या किया है, a इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसके मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और साथ में x आ जाएगा इक्वल टू a इन्वर्स b। अब जैसे कि बच्चों आपको पता है, जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आइडेंटिटी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा x, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और राइट साइड आपके पास होगा a इन्वर्स b। अब ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 का नाम मैंने इसको दिया और इसमें आ गया a इन्वर्स। तो अब हम सेकंड स्टेप के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको बताया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो यहाँ पर हमने मैट्रिसेस लिए इस स्टेप के अंदर और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे किस चीज़ को, इन्वर्स को, यानी ए इन्वर्स। यहाँ पर इन्वर्स मैट्रिक्स ए के ऊपर है तो हम ए इन्वर्स को सेकंड स्टेप में फाइंड करेंगे। तो इसके लिए भी आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ए इन्वर्स को फाइंड करने का तरीका वहाँ से भी सीख सकते हैं और यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते जाएं। ए इन्वर्स का फार्मूला जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स को लिखना है। तो ए मैट्रिक्स ये ऊपर हमारे पास मौजूद है, ये वाला मैट्रिक्स, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। रो वाइज 2, 3, रो वाइज 1 एंड -1। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दरमियान में नेगेटिव साइन लगा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 2 × -1 इससे आ जाएगा -2 और 3 × 1 इससे आ जाएगा 3। तो ये आपके पास इसका टोटल आंसर बनता है -5। इसी तरीके से अब हम एडजॉइंट को देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, या -1 और 2 इसकी आपस में जगह चेंज हो जाएगी और 3 और 1 इसको हम इसी तरह लिखेंगे लेकिन इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये भी पॉजिटिव 3 है और ये पॉजिटिव 1 है, तो दोनों के साइन यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए से हमें क्या मिलेगा, ए इन्वर्स मिलेगा। तो देखें, हम फार्मूले को यहाँ पर अब दोबारा लिखते हैं। ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 1/-5 और साथ में एडजॉइंट -1
-3, फिर -1 और 2। ये हमारे पास क्या आ चुका है, इन्वर्स आ चुका है। बच्चों हमने पहले स्टेप में फाइंड किया मैट्रिक्स इक्वेशन, इन्वर्स तक आ गए थे हम, और दूसरे स्टेप में हमने क्या फाइंड किया, ए इन्वर्स, जो कि ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेप होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेप नंबर 3। इसमें हमने फाइंड करना है कैपिटल X, यानी कैपिटल X जो हमारा मैट्रिक्स था इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारा कैपिटल X मैट्रिक्स था, इसकी अब हमने वैल्यू फाइंड करना है। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इस तरीके से है, X इज़ इक्वल टू A इन्वर्स B। तो X इज़ इक्वल टू A इन्वर्स की वैल्यू मैं लगाता हूँ -1/5 मल्टीप्लाई -1 -3 -1 एंड 2, और साथ में B मैट्रिक्स वो आ जाएगा -1 एंड 2, जो कि हमारे पास स्टेप नंबर 1 में मौजूद था। ये हमारे पास मैट्रिक्स B है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लगाई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में, और A इन्वर्स की वैल्यू जो स्टेप नंबर 2 से हमने फाइंड की है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर लगा दी हैं हमने। अब लेफ़्ट साइड इसी तरह X आ जाएगा, और -1/5 इसको आप इसी तरह रखें, और इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई -1 ये आ जाएगा, प्लस -3 मल्टीप्लाई 2 ये सेकंड एलिमेंट, और यहाँ पर ये सेकंड एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो के लिए हमने यहाँ पर आना होगा, तो यहाँ पर सेकंड रो -1 और फर्स्ट कॉलम में -1 मौजूद है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लस दूसरे ब्रैकेट में हम सेकंड एलिमेंट्स को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो x इज़ इक्वल टू -1/5 ये आ जाएगा 1, और इससे आ जाएगा -6, ये भी 1 आ जाएगा, और इससे आ जाएगा +4। तो x इज़ इक्वल टू -1/5 और मैट्रिक्स में -5 एंड +5 ये बन जाएंगे। अब हम -1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैट्रिक्स में आ जाएगा हमारे पास 1, और इससे बन जाएगा -1। तो x हमारे पास क्या था, स्मॉल x एंड स्मॉल y। x की जगह हमने ये मैट्रिक्स लिखा, तो ये बन गया 1 एंड -1। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, और y की वैल्यू आ गई -1।